हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल गौरव किचन में। और आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन चंगेजी, जो कि एक मुगलाई डिश है, जो नॉर्दर्न पार्ट की एक बहुत ही फेमस डिश है। और पर्सनली मुझे ये डिश बहुत ज्यादा पसंद है। इसके स्मोकी टेस्ट के क्या कहने, आप एक बार खाओगे तो इसे बार बार बनाओगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ 1 केजी चिकन ले लिया है, जिसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और वॉश करके मैंने यहाँ इस पे कट कर लिया है ताकि मसाला अंदर तक चला जाए। तो आइए इसे हम मैरिनेट कर लेते हैं। और इसमें डालते हैं 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक डाल लेते हैं इसमें 1 टेबल स्पून। नमक जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छे मैरिनेशन होता है। अब इसमें डालते हैं 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला, आधी टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च डाल देते हैं, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। काली मिर्च का पाउडर डाल देते हैं हाफ टेबल स्पून, 1 नींबू का रस डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून चाट मसाला। चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे मैरिनेशन के लिए रख देते हैं आधे घंटे के लिए फ्रिज में। अब एक पैन ले लेते हैं और इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देते हैं। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें 300 ग्राम प्याज डाल लेते हैं। प्याज को यहाँ हमें सॉफ्ट करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। ये देखिए प्याज सॉफ्ट हो चुका है। तो इसमें हम टमाटर डाल देते हैं 300 ग्राम और इसके साथ थोड़ा सा नमक डाल देते हैं ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। अब इसे यहां हम ढक देते हैं 5 मिनट के लिए। और ये देखिए टमाटर सॉफ्ट हो चुका है। तो इसे हम फटाफट मिक्सर में डाल लेते हैं और जब ये ठंडा हो जाए तो इसका हम पेस्ट बना लेते हैं। ये देखिए इसका पेस्ट हमने बना लिया है। तो अब हमें चिकन फ्राई करना है। तो एक पैन में हम 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लेते हैं। ऑयल गर्म होते ही हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देते हैं। चिकन को हमें हाई फ्लेम पे अच्छे से फ्राई करना है 6 से 8 मिनट के लिए। बीच बीच में आप इसे दूसरी साइड पलटते रहें ताकि ये नीचे से ना लगे। छह से 8 मिनट में हमारा चिकन अच्छे से फ्राई हो चुका है। तो आइए अब हम इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए ये कितने अच्छे से फ्राई हुआ है। आप इसे फ्राई चिकन एज ए स्टार्टर खा सकते हैं। तो चलिए अब कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो एक कढ़ाई में मैंने हाफ कटोरी ऑयल डाल लिया है। ऑयल के साथ मैंने 1 टेबल स्पून बटर ऐड किया है। आप बटर जरूर ऐड करें, इससे टेस्ट बहुत ही ज्यादा इनहेंस हो जाता है। ऑयल गर्म होते ही इसमें हम डालते हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट और इसे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेते हैं ताकि अदरक और लहसुन का जो कच्चापन है वो टेस्ट में ना आए। अब मसाले ऐड करते हैं। तो 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, हाफ टेबल स्पून हल्दी डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करके इसमें टमाटर और प्याज का जो पेस्ट बनाया था हमने वो डाल लेते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए ढक लेते हैं। 10 मिनट बाद इसका हम ढक्कन हटा लेते हैं और ये देखिए ऑयल सरफेस पे आ चुका है। इसे भी हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब हम यहाँ लो फ्लेम करके इसमें 200 ग्राम दही ऐड कर लेते हैं और इसे हम तुरंत मिक्स कर लेते हैं ताकि दही फटे ना। और फ्लेम को हम लो ही रखेंगे। अब इसमें हम चिकन ऐड कर लेते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब मैं यहाँ दूध के ऊपर की मलाई डाल रहा हूं आधी कटोरी। आप फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मिक्स करने के बाद इसमें हम 1 कॉफी कप पानी ऐड कर लेते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं 15 मिनट के लिए ताकि चिकन अच्छे से पक जाए। अब इसमें स्मोकी टेस्ट लाने के लिए हम कोयले को जला लेते हैं। अब इसका हम ढक्कन हटा लेते हैं और इसे हम अच्छे से चला लेते हैं एक बार। दोस्तों अब तीखे के लिए मैं यहाँ 5-6 हरी मिर्च डाल रहा हूँ। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से हरी मिर्च डाल लें। अब इसमें स्मोकी टेस्ट देने के लिए हम बीच में गैप करके कोयले को एक कटोरी में करके इसमें रख देते हैं और ऊपर से थोड़ा सा हम इसमें घी डाल देते हैं। अब इसे हम ढक देते हैं 15 मिनट के लिए और गैस को कर देते हैं ऑफ। दोस्तों अब आपका स्मोकी चिकन चंगेजी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। ये देखिए आप इसका कलर, ये खाने में बहुत टेस्टी बनता है और आप इसे जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि डिश आपको कैसी लगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कर लें और चैनल पे अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।